नाली की सफाई नहीं हुई आज तक यहाँ पे, आज तक आई नहीं यहाँ पे। अभी करेंगे करता है नहीं कुछ। आज तक उन्होंने किसी के आगे कोई प्रॉब्लम में नहीं सुना जो क्या प्रॉब्लम है, ना स्ट्रीट लाइट पे देखते हैं, ना नाली देखते हैं, ना रोड देखते हैं, कुछ भी नहीं देखते। सुनाई कोई नहीं करते वहाँ पर। एक वार्ड की 100 वार्ड कार्यक्रम के तहत वार्ड नंबर 9 पहुंची प्रातः दर्पण न्यूज की टीम। आगरा के राजीव सिनेमा, विष्णु कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी और उसके अलावा भी कई सारा इलाका है वार्ड नंबर 9 के अंतर्गत। जगह जगह गंदगी, जलभराव और टूटी सड़कें बयां कर रही हैं भाजपा के पार्षद शिवम सागर के विकास की गाथा। स्थानीय नागरिकों में जमकर हो रहा है भाजपा के पार्षद शिवम सागर का विरोध। स्थानीय नागरिकों का आरोप, जीतने के बाद क्षेत्र में झांकने भी नहीं आए हैं भाजपा पार्षद शिवम सागर। 100 वार्ड की एक बात कार्यक्रम के तहत प्रातः दर्पण न्यूज पहुंच रही है आपके अपने वार्ड में। देखिए बदहाल वार्ड नंबर 9 से प्रातः दर्पण न्यूज की खास ग्राउंड रिपोर्ट। प्रातः दर्पण न्यूज का काफिला अपने खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात के तहत वार्ड नंबर 9 पहुंचा। भाजपा के पार्षद शिवम सागर से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि वह आगरा से बाहर दिल्ली में है। आपको बता दें कि राजीव सिनेमा, इंदिरा कॉलोनी, विष्णु कॉलोनी और भोगीपुरा के थोड़े इलाके के अलावा कई मिश्रित बस्तियां भी वार्ड नंबर 9 के अंतर्गत आती हैं। वार्ड नंबर 9 से आज से 5 साल पहले जनता ने भारतीय जनता पार्टी के शिवम सागर को पार्षद बनाकर नगर निगम सदन पहुंचाया था। जनता की बड़ी अपेक्षा थी कि भाजपा पार्षद शिवम सागर क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। जिन बातों को जनता के बीच आज से 5 साल पहले भाजपा पार्षद शिवम सागर ने किया था, वह वादे धरातल पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। टूटी सड़कें, जगह जगह जल भराव और वार्ड में चहुं ओर गंदगी का आलम, ऐसा है वार्ड नंबर 9 का नजारा। मिश्रित आबादी वाले इस वार्ड में दलित बहुआयत वोटर रहते हैं। नगर निगम चुनावों में भाजपा को इस वार्ड से काफी वोट मिले थे। भाजपा की तरफ से शिवम सागर पार्षद बनकर नगर निगम पहुंचे थे, पर 5 साल बीत जाने पर क्षेत्र की जनता का आखिर अपने पार्षद के बारे में क्या है कहना, देखिए प्रातः दर्पण न्यूज के खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात में। प्रातः दर्पण न्यूज लगातार वार्डों में जाकर मुहिम चला रहा है और आपका खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात को लेकर आज फिर वार्ड संख्या 9 में मौजूद है। वार्ड संख्या 9 से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हैं शिवम सागर। जब प्रातः दर्पण न्यूज़ की टीम वार्ड नंबर 9 में पहुंची तो यहाँ पे अव्यवस्थाओं का आलम था। स्थानीय लोग लगातार पार्षद का चेहरा न देखने की बात कर रहे हैं। हम इस समय वार्ड नंबर 9 में खड़े हैं और प्रातः दर्पण न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात में हम आपको बताएंगे वार्डों की हकीकत और उन हकीकत जिन वादों को लेके पार्षद आज से 5 साल पहले इसी जनता के बीच में आए थे और 5 साल तक पार्षद ने चेहरा नहीं दिखाया, ऐसा आरोप क्षेत्र की जनता का है। क्षेत्र विकास की राह टटोल रहा है। विकास के लिए इस क्षेत्र का दयनीय हाल है और लगातार विकास इस क्षेत्र से अछूता है। मेरे साथ इस पूरे वार्ड के कुछ बाशिंदे मौजूद हैं जो इस वार्ड में रहते हैं। पहले मैं महिलाओं से शुरुआत करता हूँ। मेरा नाम सियारानी है। पार्षद कौन है आपके यहाँ? ना जाना जी, वो आवा तो नानी अंटिया। अच्छा, और क्या, हमारे गली मोहल्ला बिल्कुल बेकार कर रखो। अब लेडीज जाती हैं तो सुनवाई नहीं करते हैं। हाँ। कह देते हैं हमें नहीं पता। आप गई थी उनके यहाँ? कई बार गए हम, सुनाई नहीं करते, बिल्कुल भी कोई सुनवाई नहीं करते वो। अरे समस्याएं क्या है आपके? समस्या ये है कि घर में गलियों में कीचड़ है, बच्चे रपट रहे हैं। सफाई वाले लोग नहीं आते नगर निगम से? कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं आता। और वहाँ जाते हैं तो यहाँ से इधर चलो, रोड जाम किया तो वहाँ चलो, और कोठी पे पहुँचो। इससे पहले पार्षद के पास गई थी आप? मिली नहीं? रोड जाम किया था आप लोगों ने? रोड जाम 2 बार किया था। पुलिस वालों ने यहाँ से कहा कि वहाँ शिवम सागर के जाओ,
वहाँ पहुँचे तो वहाँ से पुलिस के डंडे पड़े कि भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, क्षेत्र में कोई वो नहीं आता, सफाई कर्मचारी नहीं आता है आपके क्षेत्र में? कोई नहीं आता है, एक नरक में रह रहे हैं, कोई आता नहीं है, बता सफाई नहीं, कुछ नहीं। अब गरीब लोग क्या करेंगे, मरेंगे क्या, जिएंगे इस खांचे में? हाँ बोलो, बता, सफाई नहीं है, जाते हैं उससे कहते हैं कि ये करो वो करो, करते नहीं है कुछ, क्या करें? अच्छा, सफाई के अलावा जो रोड है, पार्षद ने कोई रोड बनवाया आपके क्षेत्र में आके? हमारे क्षेत्र में कोई रोड नहीं बना है, कोई सफाई नहीं। अब वोट होते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, हमको ही वोट देना, पाए छुएंगे, सब कुछ करेंगे, बाकी बाद में कोई सुनवाई नहीं है। अब आएंगे, अब पार्षद दोबारा से आएंगे, इलेक्शन आ रहे हैं, आ रहे हैं, अब दोबारा वोट आ रहे हैं, पार्षद भी आएंगे, इस बार वोट देंगे? नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। हमने तो खूब स्वागत किया था, क्या कहते वो रोड पे खूब माला डाली थी, 4 घंटे खराब किए थे कि हमारी गली सुधर जाएगी, कोई सुनवाई नहीं है। महिलाओं का, हाँ बताओ। सफाई वाले इसमें करेंगे तो करेंगे क्या, नालों बन नहीं है जी, कहाँ जाएंगे सफाई वाले? हाँ, सफाई वाले तो कहते हैं आप आके देखो क्या हो रहा है, बड़े बूढ़े केहू तो गिर गए हैं। सुनो, एक बड़े बूढ़े देखो जे कैसी गिरी, इनके घोंटू में लग गई है, नाले में पाँव घुस गया, आप देख सकते हैं आराम। अच्छा, कैसे गिरी थी आप? नाले में गिरी हैं? नाले में का पूरी नाली बड़ी पड़ी है, लेटरिन निकल रही है वहाँ से, कोई सफाई नहीं है, तो बताओ। नगर निगम का कर्मचारी भी नहीं आता है? वो करेंगे क्या, यहाँ की रास्ता ही नहीं है, निकलने को पानी को जगह ही नहीं है। अब महिलाओं का साफ तौर पे कहना है कि 5 साल पहले पार्षद का फूल माला पहना के स्वागत किया था, पर फूल माला पहनने के बाद पार्षद खुद फूल हो गए और आए नहीं क्षेत्र में। मेरे साथ क्षेत्र के कुछ युवा हैं, ये वो युवा हैं जो उम्मीद लेके खड़े हुए हैं कि क्षेत्र का पार्षद आएगा। 5 साल हो गए क्षेत्र के पार्षद के यहाँ प्रदर्शन नहीं है, ऐसा आरोप यहाँ के क्षेत्रवासी लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद कुमार, मैं आम आदमी पार्टी यूथ विंग से दक्षिण विधानसभा अध्यक्ष। अच्छा, आम आदमी पार्टी से नेता हैं आप? अच्छा आनंद, ये बताइए कि जो पार्षद है यहाँ पे, पिछले 5 साल से यहाँ पर आए हैं? मुझे यहाँ पर आए हुए 15 साल हो गई इस क्षेत्र में, आज तक इस क्षेत्र में कहीं पे भी कोई काम नहीं देखा है। कई बार मैं देखता हूँ, सोशल मीडिया पे देखता हूँ, न्यूज़ पे भी देखता हूँ, न्यूज़पेपर्स में भी देखता हूँ कि आए दिन एक न एक पार्षद के ऊपर आरोप लगता है, लेकिन फिर भी वो मौन बने रहते हैं। इसका कारण पता नहीं क्या है, लेकिन वो वोटों के आधार पर जनता में भेदभाव करते हैं, क्षेत्र में भेदभाव करते हैं। एक रूप की मतलब जो जनता जिनको वोट देती है, मान के जाति बिरादरी भी देखी जाए इसमें, एक जाति इनको वोट देती है तो उन्हीं के लिए काम करते हैं, और जो प्रचार में पैसा खर्च कराया जाता है इनके माध्यम से, वोटों के चुनावों के समय पे, इलेक्शन के समय पे, उस पैसे की भरपाई करते हैं। पूरे 5 साल तक क्षेत्र में कोई भी काम करने के लिए इच्छुक नहीं रहते। क्षेत्र में नहीं आए 5 साल से। कुछ मेरे साथ क्षेत्र के बुजुर्गवार हैं जो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं। बाबूजी, नाम क्या है आपका? मुन्ना लाल जी। मुन्ना लाल नाम है इनका। क्षेत्र में वार्ड नंबर 9 में रहते हैं? हाँ जी। क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या सर बहुत है, यहाँ पे आते ही नहीं है कोई लोग। अच्छा, इसमें वोट ले लिया फिर उसके बाद में कोई। कौन है पार्षद, कौन है आपके? जी शिवम सागर है। शिवम सागर पार्षद हैं। पहले 5 साल पहले आए थे यहाँ? नहीं, कोई नहीं आया। वोट मांगने तो आए होंगे? वोट मांगने आए, फिर आते ही नहीं है। वोट उनका काम निकल गया, जनता जाए भाड़ों में। अच्छा, अब दोबारा से पार्षद का इलेक्शन है, लोग बाग आएंगे दोबारा से वोट मांगने, वोट देंगे? ये तो समय बताएगा साहब। अच्छा, किसको क्या करना है। अच्छा, मेरे साथ कुछ युवा हैं मौजूद। एक बार परिचय दे दीजिए अपना। जी, मैं शुभम कुमार बात कर रहा हूँ, मैं आम आदमी पार्टी यूथ विंग से अध्यक्ष। अच्छा, आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेता हैं यहाँ पे। आपकी जो पार्टी है वो तो मोहल्ला पे ज़्यादा जोर देने वाली पार्टी है, दिल्ली में शायद कुछ काम करके दिखाया है। अगर आम आदमी पार्टी की बात करी जाए तो क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के आप नेता हैं जी। आपका जो क्षेत्रीय पार्षद है वो भारतीय जनता पार्टी से है जी। विधायक यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से हैं। आपकी क्या दायित्व बन रहे हैं? कहीं गए पार्षद के पास एक आध बार बोलने के भैया सफाई नहीं हो रही है? जी, मैं पार्षद के पास आज से करीब 15-20 बार हुआ आया। अच्छा। मैंने पार्षद जी को यहाँ की स्थिति को दर्शाया, मैंने एप्लीकेशन भी उन्हें दी। उन्हें मैंने सर ऐसे वहाँ यहाँ नालियाँ साफ नहीं होती हैं, नालियों को पानी जो है वो रोड पे आ जाता है। रोड की वजह से जो क्या लोग निकलते हैं, बुजुर्ग निकलते हैं, युवा निकलते हैं तो फिसल जाते हैं, उनकी किसी की हड्डी टूट जाती है, किसी को चोट आ जाती है। मैं नालियों के बारे में बताया कि नालियाँ रुकी हुई हैं, उनसे मच्छर पनप रहे हैं, जगह जगह पे कूड़ा पैदा हुआ है, उस कूड़े की स्थिति को दर्शाया। सर मैंने कि नल नहीं आते, नलों की स्थिति को बताया तो वो लोग बोल देते हैं अरे हो जाएगा और जाओ सर। कुछ हुआ धरातल पे? कुछ हुआ ग्राउंड लेवल पे? कोई काम हुआ वार्ड में? कुछ नहीं हुआ। आज तक 5 साल पहले आए थे वोट मांगने के लिए, मैं उन्हें पहले से भी जानता हूँ, पार्षद होने से पहले से भी मैंने उन्हें अपना परिचय भी दिया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे साथ और भी स्थानीय नागरिक हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम बिज्जो है। बिज्जो भाई हैं हमारे साथ, वार्ड नंबर 9 के बाशिंदे हैं।
यहाँ के रहने वाले हैं, बिज्जो भाई से बात करेंगे। भैया पार्षद आए थे यहाँ पे? हमारे सामने तो एक बार भी नहीं आए भाई साहब यहाँ पे। 5 साल पहले आए थे वोट मांगने? एक दफा पे आए थे बस, बाकी बात फिर आए ही नहीं, शिकल ही नहीं दिखाई है। अच्छा, क्षेत्र में बड़ी गंदगी फैली हुई है, कभी पार्षद के पास गए हैं आप? बहुत बार गए हम तो। क्या आश्वासन मिला है आपको? वहाँ तो यही कहते हैं जाएंगे जाएंगे, कोई आता ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, लगातार मैं यहाँ पे विकलांग सब बात। अच्छा, आप डिब्बा लेके कहाँ जा रहे हैं? लेटरिन करने जाते हैं। अच्छा, एक बार जरा डिब्बा दिखा दीजिए। ये डिब्बा है और क्षेत्र में शौचालय है? शौचालय है वो वहाँ पे है, हमारे क्षेत्र में नहीं है, वो बाड़े में है, मान के चलो। अच्छा, तो पार्षद ने कोई वादा किया था शौचालय बनाने का? कोई वादे नहीं करते हैं वो भाई, कह के चले जाते हैं। ये भारत का आम आदमी है, हाथ में डिब्बा है और शौचालय की और विकास की बाहर इस समय टो रहा है। इस समय वार्ड 9 में है, हम लोगों से बात की है। अच्छा, मैं जरा एक बार और किसी से पूछना चाहूँगा, कोई बुजुर्गवार मेरे बीच में मौजूद हैं। ये क्या पूरा जो ये बना हुआ मॉन्यूमेंट क्या है? ये काली बुर्जी है, इसे काली बुर्जी बोलते हैं। कितनी पुरानी है ये काली बुर्जी? दिखाओ भैया जरा। ये तो साहब पता नहीं है कितनी पुरानी। अच्छा, ये जर्जर हालत में, कभी इसकी शिकायत प्रशासन से की है आपने जाके? जरा कितनी भी बार की है शिकायत, कोई भी नहीं आता है यहाँ पे। अच्छा, मंत्री से शिकायत करी थी? कोई भी नहीं आता है। अच्छा, ये पूरी नीचे से क्या ऊपर से भी गिर रही है? ऊपर से भी गिर रही है, आज से अभी हो गए हैं कहीं भी। अच्छा, इस समय वार्ड 9 में है, पार्षद शिवम सागर हैं। तो पार्षद क्या विधायक जी आए थे, डॉक्टर GS धर्मेश, वो तो पाइप पेंट उठा के यहाँ से भाग गए। अच्छा, आपने वोट दिए थे उन्हें? क्यों, और किसको वोट दिए थे? फिर उसके बाद से जीते हैं तो उसके बाद गए थे आप अपने पार्षद या विधायक? बहुत सारे लोग जाते हैं यहाँ से, कहते हैं कि हमें क्या वोट दिया आपने। अच्छा, आपका वोट नेगलेक्ट कर देते? उन्हें कैसे पता है कि वोट दिया है कि नहीं दिया? अच्छा, दिया था वाकई? और क्या, और किसे? सब लोगों ने GS धर्मेश को वोट दिया था। अच्छा, पार्षद को वोट दिया था? और पार्षद तो और क्या, शिवम सागर को वोट दिया था 2 बार और GS धर्मेश आए हैं यहाँ पे। तो और यहाँ पे पानी भरा हुआ था, वो आगे गए नहीं, पेंट उठा के वो भाग गए यहाँ से कि हम देख लेंगे। आज 5 साल के बाद 8 साल हो गए, अभी तक नहीं आए। अभी तक वो दोबारा नहीं आए। पार्षद जी भी नहीं आए। एक बार जो विधायक हो गए, मंत्री हो गए, अब क्या PM हो जाएंगे जब करेंगे यहाँ का विकास। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। क्षेत्र की जनता का साफ तौर पे आक्रोश देखा जा सकता है और इस बात की तस्दीक यहाँ पर हो रही है कि पिछले 5 साल से वार्ड नंबर 9 के पार्षद शिवम सागर यहाँ से अनुपस्थित हैं। एक बार महिलाओं से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा था कि उनका लगातार स्वागत किया गया, सम्मान किया गया, मालाएं पहनाई गई, पर मालाओं का मोल चुकाने शिवम सागर वार्ड नंबर 9 के पार्षद यहाँ पर नहीं आए हैं। फिलहाल मैं और भी लोगों से अभी गुफ्तगू करूँगा। मेरे साथ बाबूजी, क्या नाम है आपका? महेश करदम। महेश करदम है। कौन से नंबर वार्ड? 9 नंबर के वार्ड पार्षद कौन है आपके यहाँ? शिवम सागर है। हाँ, लेकिन मेरे पर्सनली डॉक्टर धर्मेश से भी संबंध है। अच्छा, ये बताइए, इतने संबंध होने के बावजूद भी आपका जो क्षेत्र है वो विकास नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है? उन्होंने मेरे से लिस्ट मांगी थी यहाँ से, मैंने 10 गलियों की लिस्ट दे दी। उन्होंने एस्टीमेट लगवाया तो फिर मेरे से बोले कि यहाँ तो 1.5 करोड़ रुपया लग रहा है। मैं अपने फंड से नहीं लगाऊंगा क्योंकि मेरे को यहाँ से वोट नहीं मिले हैं। अच्छा, वोट आपने दिए थे? हाँ, वोट जब मैं तो एक बार बताइए। 30 साल कार्य करता रहा हूँ। अब नहीं है पार्टी के? हाँ, अब नहीं है, मैंने छोड़ दी जब से। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी। ये लोगों का दर्द है यहाँ पर कि 30 साल से जिस पार्टी के लिए काम किया, उसके विधायक को उन्होंने जब इस पूरे क्षेत्र की लिस्टें दी तो विधायक ने कहा कि मेरे पास इतनी निधि नहीं है। फिलहाल निधि कहीं और जगह पे खर्च होती है। कई सारे मुद्दे हैं जो आपसे बाद में मैं डिस्कस करूंगा। फिलहाल हम वार्ड नंबर 9 में खड़े हैं और पार्षद की बात करें तो वार्ड नंबर 9 से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद शिवम सागर फिलहाल नदारद नज़र आ रहे हैं, आ नहीं रहे हैं क्षेत्र में। और इसके अलावा जो फूल मालाएँ, जो मेरी माताओं ने बताया, क्षेत्र की जो माता हैं उन्होंने बताया कि 5 साल पहले फूल माला पहना के स्वागत किया था, तो उन फूल मालाओं का मोल भी यहाँ पर पार्षद चुकाने नहीं आ पाए। फिलहाल क्षेत्र नरकीय स्थिति में है और जिस जगह पे हम खड़े हैं वहाँ पर एक बड़ी पुरानी बिल्डिंग है, पुराना मोन्यूमेंट है जो कि बिल्कुल गिरासू है। अगर ये गिरता है तो कहीं ना कहीं काफ़ी जनहानि होने की उम्मीद है। इसके अलावा महेश भाई फिर कुछ कह रहे हैं। ये जो गुम्बद है ना, ये अकबर के ज़माने का है। यहाँ पे एक जैन मुनि आए थे, हीरसूरी जी, उनकी यादगार में अकबर ने बनवाया था इसे। पर अब तो गिरासू है। हाँ, गिरासू है, कभी भी गिर सकता है। हाँ, उन्होंने ही जगत गुरु की उपाधि दी थी हीरसूरी जी को। जी, जो जैन मुनि थे। अच्छा, ये थोड़ा सा ज्ञान बढ़ा रहे हैं मेरा। आगे भी जैन मुनि का जो अकबर ने बनाया है ना, वही है ना। हाँ, तो फिलहाल ये गिरासू हालत में है और जो इस क्षेत्र के जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो पार्षद हों, विधायक हों, सांसद हों, इनकी सुध लेने के लिए कोई नहीं आया। पिछले 5 साल से पार्षद यहाँ से नदारद हैं
और पार्षद यहाँ पे नजर नहीं आ रहे। माला पहनी थी पार्षद ने, पर उन मालाओं का मोल चुकाने भी पार्षद यहाँ पर नहीं आए हैं, उन मालाओं का मोल भी उन्होंने नहीं समझा है। फिलहाल प्रातः दर्पण न्यूज़ का ये कारवां 100 वार्ड की एक बात फिर आपके वार्ड में आएगा और आपको जमीनी हकीकत से रूबरू कराएगा। आप देखते रहिए प्रातः दर्पण का ये खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात। नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और फिर दोबारा आपका स्वागत है। वार्ड नंबर 9 भारतीय जनता पार्टी से पार्षद शिवम सागर हैं। वार्ड नंबर 9 में अभी हमने लोगों से उनकी राय जानी थी कि पार्षद 5 साल के दरमियान, उनके कार्यकाल के दरमियान उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या काम कराए। वार्ड नंबर 9 के ही एक हिस्से में हम दोबारा लोगों से रूबरू होंगे आपके खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात में। हमारे साथ क्षेत्र के कुछ लोग मौजूद हैं जो लगातार इस बात की तस्दीक करेंगे कि विकास इस वार्ड में हुआ या नहीं हुआ, या ये वार्ड पूरी तरह से विकास से अछूता है। मेरे साथ कुछ बुजुर्ग वार्ड मौजूद हैं। भैया एक बार नाम बता दीजिए अपना। हीरालाल जी। हीरालाल जी मेरे साथ मौजूद हैं, वार्ड नंबर 9 के निवासी हैं। आपके पार्षद शिवम सागर हैं। वार्ड में कुछ काम हुआ? अभी तक तो कुछ काम नहीं हुआ सर। नगर निगम के लोग आते हैं, साफ सफाई होती है, क्योंकि पार्षद के पास ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। सड़क, नाली, खरंजा, लाइट, इन सब चीज़ों पे खड़े उतर पाए हैं पार्षद? अभी तो कुछ नहीं कर पाए, सब गंदगी जूती पड़ी रहती है, आते हैं और चले जाते, कोई काम आज तक हुआ ही नहीं है यहाँ पे। अभी तक पार्षद जी से शिकायत की है इस बारे में? जाते हैं, आते हैं, सुनते चले जाते हैं और काम नहीं करते हैं, आना कहीं टाल देते हैं। यहीं पास में ही रहते हैं पार्षद जी? हाँ जी, नहीं रहते हैं। अच्छा, बाबूजी नाम क्या है आपका? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र जी ये मेरे साथ। पार्षद जी आते हैं आपके क्षेत्र में? 8-9 का दोनों का एक ही हिस्सा है इधर से। किसी से भी शिकायत, 10 साल का आते तो एक नाली नहीं बनी। अच्छा, अपने आप खोदते हैं, अपने आप पर्स लगा लेते हैं, यहाँ पे ये करते हैं। आज तो कोई काम करने के कोई राजी नहीं होता। अच्छा, पार्षद जी 5 साल पहले आए थे वोट मांगने? वोट दिए थे आपने? सबको दे, बस वोट देने आते हैं। मालाएं पहनाई थी पार्षद? हाँ, माला सब कुछ पहनाई है। इंदिरा देवी को माला, इंदिरा देवी इसकी, इंदिरा देवी इधर की पार्षद है। सब साथ दोनों हैं पाके पार्षद इस एरिया के। बीच में सड़क है, बस बीच में सड़क है। इधर का इंदिरा देवी, इधर का शिवम सागर। लेकिन काम करने के लिए कोई राजी नहीं होता। अच्छा, अपने आप काम होते हैं। मेरा नाम जय भट्टाचार्य जी है। पहले इंदिरा देवी को बुलाओ और ये शिवम सागर को बुलाओ। तो आपके पार्षद आते हैं आपके क्षेत्र में? आज तक देखा नहीं शक्ल नहीं देखा है? नहीं देखा शक्ल। तो ये क्षेत्र में जो गंदगी वगैरह की शिकायत कभी की है आपने? बहुत बार, लिस्ट भी है। कभी कुछ नहीं करते वो लोग। कभी कुछ भी नहीं, कोई सुनवाई नहीं है? महीने पे तंगा उनके घर पे आ जाता है। सड़क के लिए कभी कुछ नहीं करता। कभी कुछ नहीं करता। क्षेत्र के लिए कभी कुछ किया? लाइट नहीं है, हम लोग शिकायत करते हैं, हम लोग पैसा देते तब स्ट्रीट लाइट पर ये लगते हैं। अच्छा, आप अपने पैसे से लगा रही हैं? और क्या, मतलब पैसा लेते तब स्ट्रीट लाइट पर क्षेत्र से चंदा कलेक्ट होता है, उसके बाद स्ट्रीट लाइट पे। और क्या, कोई ये पार्षद के कोई काम नहीं है यहाँ पे। सिर्फ अपने घर बनाना है, टीवी अपने घर पे लगाना, गाड़ी खरीदना, ये पार्षद के काम है, ये और कुछ नहीं है। ये हमारे साथ महिलाएं भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं। नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम बिमला देवी है। पार्षद आए हैं आपके क्षेत्र में? जी आए थे, मगर ऐसा है कि जो भी हमारी कोई सुनाई हो और वो देख के भी गए हैं कि हमें बड़ी खुशी हुई कि कोई तो हमारी सुनने वाले आए हैं और हमें बहुत अच्छा लगा कि चलो हमारी अब तो हमारी कोई ना कोई सहायता होगी। पार्षद आए हैं आपके यहाँ पे? आए थे, मगर जहाँ झाँका झाँकी की उससे क्या हो रहा है आने से जाने से। ऐसा तो हम भी जाए आए, इससे कुछ वाले लोग आते हैं सफाई करने? नगर निगम वाले आते हैं, मगर क्या सफाई है। अपना नाम हो जाए, जैसे आप आए हैं गाड़ी लेके, और ऐसे ही वो आ जाते हैं, कब चले जाते हैं, कब आते हैं, कुछ काम कर। नहीं माता जी, हम में और पार्षद में फर्क है। हम तो आपकी बात उठाने आए हैं, वो आपके जनप्रतिनिधि हैं, आपने वोट दिया, हमने उनकी जिम्मेदारी बनती है। हमारा वोट जाता है, मगर वोट के स्वाद कुछ होता है। अच्छा, अब दोबारा से पार्षद के इलेक्शन आ रहे हैं, 2 महीने बाद वोट देंगे, मगर कुछ होगा हमारे लिए तब। हमारे लिए कुछ दिखाएं तो सही करके, खुद मेहनत करके अपने परसों को लगा रहे हैं, बना रहे हैं, दोपहर में लग रहे हैं, रात में लग रहे हैं, ये कौन है देखने वाला? क्या समस्या है? समस्या ये है, सफाई भाई होती नहीं है। कहो उन लोगों से तो लड़ने पड़ते, तुम्हें लड़ाई नहीं देखी है? सफाई वालों से, नन्हे वालों से, जमादारों से किसी का की है, कोई नहीं सुनता है। 50 बार दिखाया ला के, ना कोई फंस की सुनता है। इतना पानी राजीव से यहाँ तक भर जाता है, आदमी इतने पानी में निकलता है, कोई सुनाई नहीं है। क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा नाम है सोहनलाल शास्त्री।
सोहनलाल जी मेरे साथ है। पार्षद आते हैं क्षेत्र में? पार्षद आते हैं, चले जाते हैं, कोई काम कराते हैं? कोई काम नहीं कराते। मुख्य रूप से बात यह है कि जिस क्षेत्र में जाते हैं, शिवम सागर भारतीय जनता पार्टी के जो है पार्षद हैं, लेकिन उनसे कहते हैं कि मतलब वोट आप लोगों ने दिया, नहीं दिया, ये तो मतलब बीएसपी के हैं, हाथी के हैं, इस तरीके की बातें करते हैं। और क्षेत्र में कभी भी न उन्होंने दौरा किया, न ही उन्होंने कोई समस्याएं सुनी। वोट के हिसाब से भेदभाव किया जा रहा है? नहीं, वोट के हिसाब से उनको किया जाता है। ये बात जरूर है कि राकेश जो इस क्षेत्र में है तो वो राकेश काम कराता भी है, करता भी है, लेकिन नहीं बनवाया नागे एक भी नहीं, आज तक होनी पड़ी है। अपने आप खुद पड़ा, अपने आप खुद के बनवा देना। चलिए 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 चलिए, एक मिनट। के अधिकार क्षेत्र में आता है। बिल्कुल। अच्छा, आप इसी वार्ड में रहते हैं? नाम क्या है आपका? मेरा नाम संदीप है। संदीप, आपके क्षेत्र में रहते हैं शिवम सागर? हाँ जी, हमारे कहीं आते हैं क्षेत्र में? क्षेत्र में आते हैं, चले आते हैं। और वैसे हमारी गली तो इतने दिन से आज देखो मलबा डाल दिया उसमें, और मलबा डाल के भी पड़ा हुआ है, और जब भी कोई बनाने वाला नहीं आया, और पानी इतना बड़ा भरा है, दुनिया भर के मच्छर गंदगी दुनिया भर की हो रही है। जो नाली चालू थी वो नाली भी बंद कर दी है मलबा डाल के। अच्छा, कोई आ रहा नगर निगम का कोई आदमी नहीं आता? कोई नहीं आता। पार्षद से शिकायत की आपने? पार्षद से शिकायत तो करते हैं, वो बोलते हैं कि इंदिरा देवी है तुम्हारी। अच्छा, अभी यही डिसाइड नहीं है कौन किसका है? चलिए। फिलहाल वार्ड नंबर 9 में है, बिल्कुल सीमावर्ती इलाका है, पर पार्षद एक दूसरे के ऊपर क्षेत्र होने का दावा कर रहे हैं, टालमटोल कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं बहुत बड़ी हैं। मेरे साथ महिला शक्ति भी हैं, बड़े बुजुर्ग लोग भी खड़े हुए हैं, जिन्होंने लगातार इस बात की तस्दीक की है कि पार्षद इस क्षेत्र से नदारद हैं। पिछले 5 साल से पार्षद ने क्षेत्र में कोई काम नहीं कराया है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं शिवम सागर। लोगों का ये भी आरोप है कि लोग चंदा करके स्ट्रीट लाइट लगवाते हैं, जिसके बाद इस क्षेत्र में रोशनी फैलती है। फिलहाल प्रातः दर्पण न्यूज़ लगातार अपने कार्यक्रम 100 वाट की एक बात लेकर आपके बीच जाएगा, और जनता के मुद्दों को, धरातल के जो मुद्दे हैं जिन पर वादा करके 5 साल पहले पार्षद क्षेत्र में आए थे, विकास के दावे किए थे, बड़े बड़े दावे करके गए हैं, पर वो दावे क्या सच मायने में धरातल पर उतर पाए हैं? इसकी तस्दीक, इसकी पड़ताल प्रातः दर्पण न्यूज़ के खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात में हम हर वार्ड से करेंगे। फिलहाल वार्ड नंबर 9 में है, और पार्षद की शिकायत यह है कि 5 साल से वार्ड नंबर 9 के भारतीय जनता पार्टी के पार्षद शिवम सागर लापता हैं। वार्ड नंबर 9 में प्रातः दर्पण न्यूज़ का कारवां अपने खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात लेकर फिर आपके सामने हाजिर है। अभी तक हम कंजेस्टेड गलियों में पार्षद की तलाश कर रहे थे, अब ये खुला इलाका पार्षद का है। विष्णु कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। कुछ संभ्रांत लोग, कॉलोनी के अध्यक्ष मेरे साथ हैं। मालूमात करेंगे पार्षद के 5 साल के उस काम की, जिस काम के बल पर पार्षद दोबारा जनता के बीच वोट मांगने आएंगे। मेरे साथ एक बार परिचय दे देंगे अपना? मेरा नाम गोपाल चाहर है, मैं इंदिरा कॉलोनी के एक संभ्रांत नागरिक हूँ। पार्षद हैं आपके यहाँ से शिवम, भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। 5 साल का कैसा कार्यकाल रहा, संतुष्ट हैं? देखिए, व्यक्तिगत रूप से तो मेरी राय ये है कि 100% 22 कैरेट सोना है हमारे सोम पार्षद जी। मतलब वो व्यक्तिगत तौर पर है? व्यक्तिगत तौर पर। लेकिन विकास की बात अगर आप उनसे करोगे तो जिले में आपसे बड़ा कोई उनका दुश्मन नहीं होगा। अच्छा, हाँ, विकास की बात मत करो, बाकी सब ठीक है। विकास हुआ है क्षेत्र में कहीं? अगर हुआ तो बताएं कहाँ है। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा, हमारी जानकारी में पूर्ण रूप से होश और आवास में को तो मैं अभी एक मतलब एफिडेविट दे दूं आपको। अच्छा, अगर कहीं काम हुआ है तो वो उस काम को सत्यापित कराएं। अच्छा, साफ सफाई होती है, नालियां भरी हुई? सफाई तो हर नागरिक बहुत सिंसियरली है, जागरूक है, सबके पास अधिकारियों के नंबर हैं। कई बार ऐसा होता है इंदिरा कॉलोनी में, सत्यनगर में, विष्णु कॉलोनी में, ये जो छोटी छोटी गाड़ियाँ जो घूमती हैं, ये गाड़ी कभी कभी 2 दिन का 3 दिन का गैप कर जाती हैं। लेकिन हम लोग अपने प्रयास से अपर आयुक्त से और जितने समकक्ष अधिकारी होते हैं उनसे बात करते हैं, उनसे बात करके गाड़ी की स्थिति को फिर हम दोबारा पुनः बहाल कराते हैं और सफाई होती है। लेकिन मैं पार्षद जी का तो इसमें कोई योगदान नहीं, गाड़ी वाड़ी में कोई। अपने व्यक्तिगत संबंधों की, अपने व्यक्तिगत प्रयासों से काम हो रहा है। मेरे साथ अधिवक्ता वर्ग से सत्येंद्र तिवारी हैं। जानूंगा कि इंदिरा कॉलोनी के ही निवासी हैं, विष्णु कॉलोनी के। एक बार फिर जानूंगा मैं कि आखिर पार्षद 5 साल के कार्यकाल के दौरान
क्षेत्र में कितनी बार आए और जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर उन्होंने कितनी बात की। सत्येंद्र जी ये बताइए, पार्षद जी 5 साल में पार्षद जी का कार्यकाल रहा है, कैसा कार्यकाल रहा है? मैं और कहीं की नहीं कह सकता, लेकिन विष्णु कॉलोनी में तो योगदान है उनका। अच्छा, कार्य हुए हैं विष्णु कॉलोनी? पार्क जैसे हमारे पार्क की बाउंड्री वगैरह है, साफ सफाई भी ध्यान रखता है। अच्छा, और बाकी और जगह की तो नहीं कह सकता। अच्छा, मेरे साथ कॉलोनी के अध्यक्ष हैं चार साहब, डॉक्टर चाहर हैं, नेमिनाथ हॉस्पिटल में हैं, इनसे बात करूंगा। चार साहब, कैसे पार्षद हैं, आते हैं? हाँ, क्षेत्र में आते हैं, व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और जहाँ तक प्रश्न है हमारे इस कॉलोनी का साफ़ सफाई का और से रिलेटेड, तो उन्होंने कॉलोनी के कुछ रोड्स भी बनाने में मदद की है उन्होंने। अच्छा। और पार्क की साफ़ सफाई में भी हमारे साथ सहयोग करते हैं, लेकिन कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं उनके ऊपर प्रॉपर वो फोकस नहीं कर पाते हैं। हो सकता है शायद वार्ड बड़ा है या क्षेत्र बड़ा है तो हर क्षेत्र के ऊपर समुचित ध्यान नहीं जा रहा हो, लेकिन जहाँ तक हम लोग उनसे कुछ गुजारिश करते हैं या कुछ चीज़ कहते हैं तो उनके ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी कुछ उच्च अधिकारियाँ हैं नगर निगम में और अधिकारी हैं, शायद उनकी न सुनते हो, क्योंकि ऐसा आगरा नहीं, सरकार तो उन्हीं की है ना? नहीं, सरकार उन्हीं की है, पार्षद मेयर भी उनका ही है, राज्य में भी उनकी सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, तो कुछ ना कुछ तो फायदा मिलना चाहिए। नहीं, फायदा मिलना चाहिए, लेकिन कुछ एक चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो कि यहाँ के पार्षद और अपने जो मेयर वगैरह हैं उनसे कहते हैं तो प्रॉपर तरीके से, या तो हो सकता है कोई फंड की कमी वहाँ रही हो, उस वजह से वो सुनवाई नहीं होती है, लेकिन ओवरऑल जहाँ तक उनका जो कार्य करने का तरीका है या वो जो कुछ भी क्षेत्र में वो करते हैं वो सही है, उचित है और सही। संतुष्ट हैं आप? हाँ, मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर कहूँ तो मैं संतुष्ट हूँ। ठीक है, मेरे साथ क्षेत्र के कॉलोनी के बुजुर्गवार हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, अशोक शर्मा जी हैं, बड़ा सम्मान है क्षेत्र में, एक बार फिर बात करूँगा। अशोक जी, कैसा रहा पार्षद का कार्यकाल? पार्षद का कार्यकाल जो है मध्यम रहा है। अच्छा। सड़कें वड़कें, पार्क की बाउंड्री वगैरह उस वक्त जो है काफ़ी काम कराया है। ये रोड वगैरह जी ये रिपेयरिंग में ही हुए हैं, लेकिन उनने उस तरीके से करा दिए हैं जैसे नए हुए हैं, और काम सो है। अच्छा, 100 काम है, पर जो और बाकी का जो इलाका है, कंजस्टेड इलाका मान लीजिए, मिश्रित आबादी वाला इलाका मान लीजिए, वहाँ बड़ी शिकायतें आ रही हैं लगातार। हो सकता है वहाँ नहीं हुआ हो, लेकिन कॉलोनी में तो मध्यम है उसके काम में, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं करा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। पार्षद के बारे में एक अच्छी बात ये तो देखने को मिली कि फिलहाल पार्षद के कुछ समर्थक हैं जो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि 5 साल में पार्षद ने काम जरूर कराए हैं। वो धरातल पर कितने उतरे हैं ये अलग बात है, पर पार्षद का जो कार्यकाल है वो 100 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक बार परिचय देंगे भैया अपना? मैं मधु प्रकाश कुलसिस, निवासी विष्णु कॉलोनी। अच्छा मधु जी, पार्षद हैं यहाँ से शिवम सागर, आते हैं क्षेत्र में? हाँ, कभी कभार आते हैं और थोड़ा ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, बातचीत होती रहती है आप लोगों की? बातचीत हो जाती है, मतलब आपकी जो शिकायतें हैं उनका निस्तारण हो जाता है? हाँ, हमारा तो करीब करीब हो जाता है। विष्णु कॉलोनी के लिए व्यक्तिगत कह रहा हूँ मैं। अच्छा। बाकी तो विष्णु कॉलोनी के बारे में बता रहा हूँ मैं। बहुत बढ़िया। विष्णु कॉलोनी के लोग थोड़े से खुश दिखाई दे रहे हैं। एक बार मैं फिर, ये हमारे नेताजी हैं, काज सेना से हैं, और एक बार इनसे बात करूंगा। पार्षद जी आप ही के क्षेत्र के हैं? हाँ, हमारी कॉलोनी के निवासी हैं। सौभाग्य। कैसे पार्षद हैं, काम वाम कर रहे हैं? मिली जुली बात है, व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे हैं उनके, मगर जैसा कि होता है कि अपने घर की अप्रोचेबल रोड सारी उन्होंने बनाई है। घर का मतलब? विष्णु कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ तक जाने वाली हर रोड उन्होंने बनाई है, मगर उसके अलावा बाकी का क्षेत्र, जैसे विष्णु कॉलोनी के पीछे का इलाका जो वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 20 के सरहद वाली रोड है, जिस पर राजीव सिनेमा स्थित है, और बहुत शायद इस कॉलोनी की सबसे चौड़ी रोड है, वो नरक बनी हुई है। और जब उनसे कहते हैं तो वो कहते हैं भैया वो वार्ड नंबर 10 उस पर लगता है, इसलिए वो रोड नहीं बने। अच्छा, मैंने अभी लोगों से बात की तो ये समस्या वहाँ पर भी आई, पर नगर निगम का परिसीमन है, 5 साल तो वो रोड उन्हीं के नगर निगम कार्य क्षेत्र में रही है। नगर निगम का परिसीमन भी है, उसके अलावा वो जो रोड है जो नरक जैसी स्थिति में है, वो रोड विष्णु कॉलोनी की है, वो शिवदसानी नगर की नहीं है। अच्छा, वार्ड 10 की नहीं है। अच्छा, मतलब पार्षद के कार्यक्षेत्र शिवम सागर के अंतर्गत ही? हाँ जी, वो शिवम सागर की जिम्मेदारी है। कई बार कहने के बाद उन्होंने कहा कि वो भैया हम बनवाएंगे और वो सामने वाले को लाभ मिलेगा। वार्ड नंबर 10 वाला वो ये कहेगा हमने बनवाई। हमने कहा वो तो सब आप अपनी पट्टिका लगवा दीजिए, वो एक प्रोसीजर है पट्टिका, आप बनवा तो दीजिए, मगर वो राजनीति के तहत बहुत सारे काम ऐसे फंसे रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सलाह भी देना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत रूप से शिवम सागर बहुत अच्छे हैं, मगर किसी राजनीति में पड़ने के बजाय विकास की बात करें और विकास करें। विकास की बात करें और विकास कराएं। प्रातः दर्पण न्यूज़ लगातार
100 वार्डों की एक बात लेकर आपके सामने हर वार्ड पर जा रहा है और वार्ड की हकीकत, जो दावे, जो वादे 5 साल पहले आपके पार्षद ने आपसे किए थे, उन पर वो कितना खरा उतरा है, उसको लेकर एक ग्राउंड पड़ताल अपने इस खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात में आपके सामने लेकर हाजिर हो रहे हैं। फिलहाल वार्ड नंबर 9 में हैं। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद शिवम सागर हैं। कई सारे इलाकों का जब प्रातः दर्पण न्यूज़ ने ज़मीनी स्तर पर पड़ताल किया, उसके बाद हकीकत, जो वादे थे वो कहीं ना कहीं विकास के लिए उन्होंने वादे किए थे, वो कहीं ना कहीं अछूता नज़र आया। और आप लगातार प्रातः दर्पण न्यूज़ पर इस तरह का कार्यक्रम देखेंगे, जिस कार्यक्रम का नाम है 100 वार्ड की एक बात। आपके वार्ड में भी जल्दी प्रातः दर्पण न्यूज़ की टीम पहुंचेगी और पड़ताल करेगी उन विकास के दावों की, जिन विकास के दावों को लेकर आज से 5 साल पहले आपने अपने पार्षद को मालाएं पहनाई थी, बहुत सारी अनंत इच्छाएं रखी थी। आपकी मालाओं के बदले उन पार्षद ने जो विकास के वादे किए थे वो कितना खरा उतर पाए, इसके लिए जरूर देखते रहिए प्रातः दर्पण न्यूज़ का खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात। ऐतिहासिक शहर आगरा। क्या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से वाकई आगरा हुआ स्मार्ट? स्मार्ट सिटी आगरा का आपका अपना वार्ड बना स्मार्ट। आजादी के 75 साल बाद भी क्या आपको मिल पाए जनता की नब्ज को समझने वाले मेयर और पार्षद? क्या मेयर और पार्षद ने की सिर्फ जुमलेबाजी? आगरा के 100 वार्डों की जमीनी हकीकत को लेकर प्रातः दर्पण न्यूज़ पहुंच रहा है जनता के द्वार। अब जनता मांगेगी मेयर और पार्षद से उनके काम का हिसाब। देखिए प्रातः दर्पण न्यूज़ का खास कार्यक्रम 100 वार्ड की एक बात।